हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। इस सीरीज का अब तक 5 वीडियो आ चुका है जिसमें हमने प्रमुख शिखर सम्मेलन, प्रमुख ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल, अयोध्या का राम मंदिर और प्रमुख सूचकांक 2023 को डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं छत्तीसगढ़ के नए जलप्रपात, नया पहाड़, नया गुफा और नए जलाशय को डिस्कस करेंगे। आज का जो वीडियो है वो स्टूडेंट्स डिमांड पर लाया गया है। सही भी है क्योंकि अब तक सीजीपीएससी का जो नया ट्रेंड है वो देखा गया है कि नए पहाड़, नए जलप्रपात से प्रश्न आ रहे हैं, जैसा कि पिछले बार मधेश्वर पहाड़ प्रश्न पूछा गया था। आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट और अवार्ड्स। मेरी कोशिश होगी कि नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर हैं उसको मैं इन तीनों वीडियो में डिस्कस करते हुए चलूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगला जो हमारा पहाड़ से शुरू करते हैं, चर्चित पहाड़ियां, जिसमें शुरू करते हैं बालूकिनी पर्वत किस जिले में स्थित है, तो बलौदाबाजार जिले के तुरतुरिया नामक स्थान में स्थित है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भगवान राम जो है वाल्मीकि जी से मुलाकात किए थे। कहाँ पे किए थे? बालूकिनी पर्वत पे किए थे। ठीक, जो सब जानते हैं तुरतुरिया जो है लव कुश का जन्म स्थल है और यहाँ पे जो है बालूकिनी पर्वत के पास बलभद्री नामक एक नाला पड़ता है, जहाँ पे जब पानी गिरता है तो तुर तुर की आवाज आती है। इसी वजह से इस जगह का नाम क्या पड़ा? तो तुरतुरिया पड़ा। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बालूकिनी पर्वत, आपको जिला याद रखना है, बलौदाबाजार जिला, तुरतुरिया। रक्साहारा पहाड़ी, देखिए रक्साहारा पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो कांकेर जिले में स्थित है। रक्षा यानी कि राक्षस, हाड़ी माने की हड्डी। ठीक है, तो जब भी रक्साहारी पहाड़ी में जो है पत्थर को रगड़ा जाता है तो वहां पे जो है स्मेल आता है हड्डी का। तो ऐसी मान्यता है, लोकल लोगों का ये कहना है और ऐसी किंवदंती है कि जब भगवान राम यहाँ पे आए थे तो यहाँ पे एक दानव राक्षस हुआ करता था जिसका वध भगवान राम ने किया था। उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, इतने टुकड़े किए थे कि उनके हड्डियों के अवशेष का जो दुर्गंध है वो आज इस पत्थर में मिल रहा है, ऐसी किंवदंती है। ठीक है, तो रक्साहारा पहाड़ी किस जिले में? तो कांकेर जिले में। अगला जो है अंजन बरतुंगा पहाड़ी, कौन से जिले में? तो मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी जिले में। ठीक है, अगला जो नाम है वो है आपका माजिनगढ़ पहाड़ी। कहाँ पे स्थित है? तो केसकार यानी कि कोंडागांव जिले में स्थित है। देखिए, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि मैं आपको आज पढ़ा नहीं रहा हूं, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो वाटरफॉल हैं, जो पहाड़ियां हैं और जो गुफाएं हैं उसकी लिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूं। तो आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, अदरवाइज आप अपने नोट्स में, अपने बुक्स में ये इंफॉर्मेशन अगर ऐड कर लें तो बेहतर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो है आपका देश देखा पहाड़ी, देश देखा पहाड़ी जसपुर जिला। गजमार पहाड़ रायगढ़ जिला। मेचका पहाड़ धमतरी। देखिए आपका जो है धमतरी जिले में जो सिहावा पर्वत है, सभी जानते हैं कि सप्तऋषि आश्रम है, यानी कि 7 ऋषियों का आश्रम है, जिसमें हम प्रमुख नाम जानते हैं अगस्त ऋषि, गौतम ऋषि। उसी तरीके से एक और ऋषि थे जिनका नाम था मुचकुंद ऋषि। ठीक, नाम बता रहा हूं आपको, मुचकुंद ऋषि। तो ऐसा किंवदंती, ऐसा माना जाता है कि जो है मुचकुंद ऋषि जो थे वो जो थे यहाँ पे तपस्या किए थे। तब तपस्या किए थे जब देवताओं और जो है राक्षसों के बीच जो है लड़ाई हो रही थी, तब ये यहाँ पे आराम किए थे और यहाँ पे तपस्या किए थे। तो मुचकुंद ऋषि जो हैं का संबंध किससे है? तो मेचका पहाड़ से है, क्योंकि यहीं पे उन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी। तो इस पहाड़ का नाम मेचका पहाड़ भी है और मुचकुंद पहाड़ भी है। ठीक है, मुकुंदपुर नामक जो जगह है धमतरी में, जिसे राम वन गमन पथ के लिए शामिल किया गया है, वो जगह भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी स्थल से संबंधित है, इसलिए उसका नाम भी मुकुंदपुर पड़ा है। ठीक, अगला जो है गरवतिया पहाड़ किस जिले में? सूरजपुर जिले में। किंदा पहाड़ी कहाँ पे है? तो सरगुजा जिले में है। ये टाइपिंग एरर है, असल में ये क्या है? किंदा पहाड़ी है। किंदा पहाड़ी जसपुर। अगला देखते हैं। नेक्स्ट हम जो है गुफा पढ़ने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट गुफा है, केव है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला नाम है परवाबाड़ी गुफा, किस जिले में है? तो बस्तर जिले में है, कांगेर वैली नेशनल पार्क के पास। अगला है आलोर गुफा, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट होंगे उसको मैं स्टार बनाते चलूंगा। आप भी आईएमपी लिख लेना। आलोर गुफा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है? तो कोंडागांव जिले में स्थित है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे जो है शिवलिंग की पूजा की जाती है। एक मंदिर है जहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती है स्त्री के रूप में, या फिर हम कहें लिंगई माता के रूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है।
विशेष यह है कि यह जो है एक साल में एक ही बार खुलता है। कब खुलता है? तो भादो माह के जो शुक्ल पक्ष है उसका नवमी के बाद जो पहला बुधवार आता है तब यह साल में एक बार कुछ घंटों के लिए जो है यह मंदिर खुलता है। यहाँ पे शिवलिंग की पूजा की जाती है, खीरा चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है विशेष रूप से। और यहाँ पे ये माना जाता है कि निसंतान जो दंपति है वो अपने संतान की प्राप्ति के लिए जो है यहाँ पे मन्नत मांगती है। तो इतना नाम इंपॉर्टेंट है आपका। क्या नाम है? आलोर गुफा लिंगई माता मंदिर। प्रश्न घुमा के पूछ सकता है कि लिंगई माता मंदिर किस जिले में स्थित है? तो कोंडागांव में। लिंगई माता मंदिर का संबंध किस गुफा से है? तो आलोर गुफा से है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जटाशंकली गुफा किस जिले से संबंधित है? तो मनिनगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक। क्या नाम है जिनसे मुलाकात हुई थी? क्यों विशेष है? क्या इंपॉर्टेंस है? तो मुनि निदात से यहाँ पे भगवान राम की मुलाकात हुई थी जिनसे उन्होंने दंडकारण्य का रास्ता पूछा था। ठीक है। तो मनिनगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, जटाशंकरी गुफा। बिलद्वार गुफा का संबंध किससे है? तो ऋषि महरमंडा से यहाँ पे इन्होंने मुलाकात की थी जो कि जो है सूरजपुर जिले में स्थित है। ठीक। इतना ही आपको याद रखना है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पहाड़ मैं आपको बताते चलूं तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पहाड़ है जो मैं मिस कर गया बताना, सिंगाध्रुवा। यहाँ पे जो है सिंगाध्रुवा पहाड़ है। क्यों इंपॉर्टेंट है सिंगाध्रुवा पहाड़? क्योंकि सिंगाध्रुवा पहाड़ में नागार्जुन गुफा है। ठीक। तो दोनों कवर हो जाएगा। सिंगाध्रुवा पहाड़ में नागार्जुन गुफा है। नागार्जुन गुफा बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि यूनेस्को हेरिटेज साइट में इसे शामिल करने के लिए आवेदन किया गया है। तो ये न्यूज में था नागार्जुन गुफा, जहां पे जो है दलाई लामा ने जो है मेडिटेशन किया था। तो ये नाम आप याद रखते हुए चलो, सिंगाध्रुवा पहाड़ और नागार्जुन गुफा जो है सिरपुर में स्थित है। ठीक। तो ये नाम आपको याद रखना है, सिंगाध्रुवा पहाड़, नागार्जुन गुफा और सिरपुर। ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आपका जलप्रपात को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स। तो नारायणपुर जिले के 3 नाम है, नोगोवागा, एटेकछार और आपका तोड़गेर मेटा। ठीक। तो मैंने तो ऐसे याद किया है कि जो अजीब से नाम है वो नारायणपुर जिला, नोगोवागा, एटेकछार और तोड़गेर मेटा। अगला जो है भुनभुनी जलप्रपात बस्तर जिले में स्थित है, तीरथगढ़ जलप्रपात के पास है। और तीरथगढ़ जलप्रपात के पास यह स्थित क्या नाम है, भुनभुनी जो जलप्रपात है वहां पे ऐसा माना जाता है कि बहुत ज्यादा हरे सांप यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप स्टार बना लो। बैतूल जलप्रपात जो है कांगेर वैली नेशनल पार्क जो है बस्तर वहीं पे स्थित है। सातधारा, दंतेवाड़ा, ये आपको पता होगा लेकिन चूंकि न्यूज में था तो मैं आपको यहाँ पे शामिल कर दिया हूँ। अगला नाम है मुत्ते खड़का, कहाँ पे? केसकार, कोंडागांव। तुरेखा गुमला, कहाँ पे? केसकार। कटुल कसा, केसकार। ठीक है। जैसे हमने नारायणपुर के 3 पढ़े थे, केसकार के 3 आप अलग से लिख के याद कर लीजिए। सातधारा जलप्रपात पढ़े थे, वैसे फूलपाड़ जलप्रपात, दंतेवाड़ा। ठीक। दनगरी जलप्रपात कहाँ पे है? तो जसपुर में है। ठीक। तो दनगरी जलप्रपात के साथ साथ गुल्लू जलप्रपात जो है वो भी बहुत ज्यादा न्यूज में था, लेकिन गुल्लू जलप्रपात ज्यादातर स्टूडेंट जानते हैं इसलिए मैं नहीं बताया, लेकिन प्रश्न पूछे जा सकते हैं तो ध्यान रखना। दनगरी और गुल्लू जलप्रपात जो है वो जसपुर जिले में स्थित है। अगला जो है आपका घोड़ाधार जलप्रपात महासमुंद जिले में स्थित है। कैसे याद रखोगे? महासमुंद का नाम कैसे पड़ा? समुद्रगुप्त यहाँ पे आया था। ठीक है। तो ऐसे याद रखो कि घोड़े में जो है समंदर की धार में चिढ़ते हुए जो है समुद्रगुप्त निकल गया था। तो घोड़ाधार जलप्रपात महासमुंद। धसकुर जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो महासमुंद जिले में स्थित है। सरईदाह जलप्रपात कबीरधाम जिला। ठीक। सरईदाह जलप्रपात कबीरधाम जिला। रानी दाह जलप्रपात कहाँ पे है? तो जसपुर जिले में स्थित है। संवारी जोजा जलप्रपात कवर्धा यानी कि कबीरधाम जिला। संवारी जोजा पूछेगा तो कबीरधाम जिला, लेकिन अगर सिर्फ जोजा पूछता है तो आपको याद रखना है गुरेला, पेंड्रा, मरवाही। अगला जो है रानी झरिया जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। परसा खोला जलप्रपात कहाँ पे है? तो कोरबा जिले में स्थित है। अगला घास कुआं जिसे कोपड़ो जलप्रपात भी कहते हैं, ये खैरागढ़, चुईकरान, गंडई जिले में, खासकर खैरागढ़ में स्थित है। चिंगड़ा पगार जलप्रपात गरियाबंद जिला। गरियाबंद जिले में एक और इंपॉर्टेंट जलप्रपात है, याद रखो, कुलाब जलप्रपात। ठीक है। तो कुलाब जलप्रपात और चिंगड़ा पगार जलप्रपात गरियाबंद जिला। मकड़ी दरहा जलप्रपात सारंगढ़। कुटन नाला जलप्रपात बलौदा बाजार। नरहरा जलप्रपात धमतरी जिले में स्थित है। दुर्गाधारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
तो गोरेला पेंड्रा मरवाही जिले में स्थित है। अगला हम देखते हैं आपका क्या, चर्चित बांध। ठीक है, तो चर्चित बांध में आपका नागखोला जलप्रपात, नागखोला जलाशय बिलासपुर जिला, नीमगांव जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में था, जसपुर जिला, ठगरा बांध दुर्ग जिला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है आइलैंड बनाया जा रहा है, मतलब पिकनिक स्पॉट बनाया गया है, और तालपुरी जो है आपका जो है तारपुरी नगर वन के रूप में ठगरा बांध को विकसित किया जा रहा है, जो कि बायोडाइवर्सिटी वाला नगर वन है। ठीक है, तो ठगरा बांध न्यूज में था इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठगरा बांध का संबंध किस जिले से है, तो दुर्ग जिले से। अगला जो है क्रांति जलाशय, इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे, कबीरधाम जिला, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, नीमगांव, ठगरा बांध और क्रांति जलाशय। रामपुरी जलाशय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे 2 बार मैं स्टार बना रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोरबा जिले के जो कटघोरा में स्थित रामपुर जलाशय में आपको क्या मिला है, लिथियम के भंडार पाए गए हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। घुनघुट्टा जलाशय कहाँ पे, तो सरगुजा, और आपका कुंवरपुर बांध कहाँ पे है, तो सरगुजा में। ठीक है, तो नागर खोला जलाशय बिलासपुर, नीमगांव जलाशय इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है प्रश्न, जसपुर जिला, ठगरा बांध दुर्ग, क्रांति जलाशय कबीरधाम, रामपुर जलाशय कोरबा, घुनघुट्टा बांध जो है वो आपका सरगुजा में है, और कुंवरपुर बांध जो है वो भी आपका कहाँ पे है, सरगुजा में है। ठीक, तो डेट्स ऑल, मिलते हैं जल्द ही इसी सीरीज के नए वीडियोस के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।